इजराइल और हमास के वार्ताकार 15 महीने से अधिक समय से चल रहे विनाशकारी युद्ध के बाद गाजा में संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। उम्मीद है कि इजराइल की कैबिनेट मतभेद के बावजूद इस पर मुहर लगा देगी। इस समझौते से बंधकों और कैदियों की रिहाई हो सकेगी और स्थायी शांति की वापसी होगी। ये समझौता 19 जनवरी यानी इस रविवार से प्रभावी हो जाएगा। हालांकि इस समझौते के बाद भी कुछ सवाल है। संघर्ष विराम के बाद गाजा का प्रशासन आखिर कौन संभालेगा? हमास में अब आगे क्या होगा? गाजा के किन इलाकों की पकड़ इजराइल के हाथ में ही रहेगी और इजराइल के बंधक क्या एक साथ रिहा किए जाएंगे? मोटे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन मई से इस समझौते के लिए प्रसारित करते हैं। बाइडेन और ट्रंप ने गाजा युद्ध विराम को पक्का करने के लिए अपनी दुश्मनी के इतिहास को नकार दिया। दोनों राष्ट्रपतियों ने अपने सलाहकारों को निर्देश दिया कि वे इजराइल और हमास में गाजा में चल रही लड़ाई को रोकने और 15 महीने से वहां बंधक बनाए गए लोगों को रिहा करने के समझौते पर पहुंचने के लिए मिलकर काम करें। तो आइए जानते हैं कि इस समझौते में क्या है और किसे मुक्त किया जाएगा। युद्ध विराम का पहला चरण 6 सप्ताह तक चलेगा। इजरायली सेनाएं आबादी वाले क्षेत्र से दूर गाजा के पूर्व में वापस चली जाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि इस चरण के दौरान बंधकों को रिहा किया जाना शुरू कर दिया जाएगा। समझौते के पहले चरण के दौरान फिलिस्तीनी लोग गाजा के सभी क्षेत्रों में वापस लौट सकेंगे, जो करीब करीब जमींदोज हो चुके हैं और बर्बादी की कहानी बयां कर रहे हैं। उन्हें मानवीय आपूर्ति प्राप्त हो सकेगी। अगर युद्ध विराम लागू होता है तो गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली बंधकों इजराइल में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जा सकेगा। माना जाता है कि करीब 100 बंधक अभी भी गाजा में हैं। हालांकि इजरायली अधिकारियों का मानना है कि उनमें से करीब 35 लोग पहले ही मर चुके हैं। हालांकि सारे बंधकों को एक साथ रिहा नहीं किया जाएगा। 42 दिवसीय समझौते के दौरान लगभग 33 इजरायली बंधकों को रिहा किए जाने की बात कही जा रही है। वहीं इस वार्ता में तब से तेजी आई जब से इजराइल ने लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के साथ एक अलग संघर्ष विराम समझौता किया। इजराइल के साथ बढ़ते संघर्ष से बुरी तरह त्रस्त होकर हिजबुल्लाह ने नवंबर में इजराइल के साथ संघर्ष विराम पर सहमति व्यक्त की। इस समझौते ने हमास को अलग थलग करने में मदद की। समझौते का दूसरा चरण कब शुरू होगा ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन गाजा से इजराइल की वापसी और स्थायी युद्ध विराम पर तो तय ही है। साथ ही इस पर भी बात है कि हमास कितने युद्ध बंदियों को छोड़ता है और कैसे छोड़ता है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू जानते हैं कि गाजा में युद्ध को नहीं रोकना ट्रंप के गुस्से की वजह बन सकता है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल के आखिरी समय में नेतन्याहू के संबंध उनसे खराब हो गए थे। वहीं गाजा पर नियंत्रण को लेकर हालिया समझौते के बाद भी स्थिति जटिल बनी हुई है। तकनीकी रूप से गाजा पट्टी पर हमास का नियंत्रण है, जो एक इस्लामी संगठन है। इजराइल गाजा की सीमाओं को नियंत्रित करता है, उसकी आर्थिक गतिविधियों पर काफी हद तक प्रभाव डालता है। हालिया समझौते के बाद भी यह स्पष्ट नहीं है कि गाजा पर नियंत्रण आखिर किसका होगा, क्योंकि इजराइल शायद ही चाहे कि गाजा पट्टी में पहले की तरह ही हमास का कंट्रोल बना रहे। वहीं गाजा पर हुए हालिया समझौते के बाद हमास की संरचना और स्थिति को लेकर भी कई तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी कोई निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। हालांकि अगर हमास समझौते की शर्तों को पूरा करने में सफल रहता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता प्राप्त करता है तो उसकी स्थिति मजबूत हो सकती है। अगर हमास समझौते का उल्लंघन करता है या अंतर्राष्ट्रीय दबावों के आगे झुक जाता है तो उसकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। समझौते के बाद हमास के भीतर आंतरिक मतभेद बढ़ सकते हैं। कुछ लोग समझौते को स्वीकार कर सकते हैं जबकि अन्य विरोध कर सकते हैं। इजराइल का हमास के प्रति रवैया भी हमास की स्थिति को प्रभावित करता है। अगर इजराइल हमास का एक वैध राजनीतिक संगठन के रूप में मान्यता देता है तो हमास की स्थिति में सुधार हो सकता है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय ने इस समझौते का स्वागत करते हुए बयान जारी किया। हम गाजा के संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई के समझौते का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति को बढ़ावा मिलेगा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर हमले के बाद संघर्ष तेज हो गया था, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए और 250 से अधिक बंधक बनाए गए। इसके जवाब में इजराइल ने बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई की, जिससे गाजा की भारी जनहानि हुई। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 45,000 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें आधे से अधिक महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, कतर और मिस्र ने इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैश्विक स्तर पर इस समझौते का स्वागत किया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि गाजा में लंबे समय से शांति बनाए रखने के मार्ग को प्रशस्त करेगा। भारत की भूमिका इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने की महत्वपूर्ण हो सकती है और फिलिस्तीनी दूत की यह अपील भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ा सकती है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।